हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का फाइनल परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस के हम लोग 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के यानी राजनीति विज्ञान के हम लोग 50 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कर लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस से एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा, क्योंकि 50 हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बताना है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा में, विधानसभा में, या पंचायती राज व्यवस्था में, या मंत्रिमंडल राज्यसभा में। तो भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 50% हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। सरपंच होता है, ग्राम सेवक, महापौर, या न्याय मित्र। तो ग्राम कचहरी का प्रधान पूछा गया है तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में मतदान करने के लिए कम से कम आपकी आयु क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि दल बदल कानून होता है निम्नलिखित में किस पर लागू, यानी निम्नलिखित में किस पर दल बदल कानून लागू होता है, तो सांसदों एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि संघ राज की विशेषता नहीं है। कौन यहाँ पर संघ राज की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है संघ सरकार का उदाहरण कौन है। तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। संघ सरकार का उदाहरण कौन है, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे, तो जेड गुड्डी नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। निम्न में कौन जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, पानी की कीमत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता
के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो लोकतंत्र ही जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन है अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान में, बिहार में, या उत्तराखंड में, या मध्य प्रदेश में? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम यानी सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? यानी बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, ये सभी बाधाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह किन राज्यों से संबंधित है? तो यह है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीति दल को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? तो चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया? पर्यावरण संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? निम्नलिखित में किसे जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर, बिहार, या आंध्र प्रदेश, या गुजरात? तो किसे जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, राजनीति दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीति दलों की नींव सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, या श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में इसलिए जाना जाता है क्योंकि 1975 में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो ये 2005 में बना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना गया है? राजनीति दल को। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
32 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान या भारत या बांग्लादेश या ब्रिटेन। तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती हैं? तो बहुदलीय व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण अलगवाद है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं में माना जाता है। तो लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं में अच्छा माना जाता है, यानी उत्तम माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? उत्तराखंड से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती हैं। तो वित्तीय राजधानी के रूप में बेंगलुरु जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। तो नेपाल की भी शासन प्रणाली लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? अब यहाँ पर 17वीं लोकसभा का चुनाव पूछा गया है। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ महिलाओं के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारत की संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का 22वां राज्य कौन है? तो भारत का 22वां राज्य पूछा गया है ना। भारत का 22वां राज्य सिक्किम या मिजोरम या गोवा या मणिपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का 22वां राज्य पूछा गया है। तो भारत का 22वां राज्य सिक्किम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले जो हैं वह संघ सूची में रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के टोटल 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग ये सभी प्रश्न जरूर याद कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए।